नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम बात करेंगे एयर की। एयर क्या होता है और एक एयर में कितनी ज़मीन होती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो एक हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर जो है 10,000 वर्ग मीटर का होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। अब एक एयर में देखिए, एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 वर्ग मीटर, तो एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। तो एक एयर में 10,000 बटे 100, 10,000 बटे 100 अर्थात 100 वर्ग मीटर होते हैं। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, अर्थात 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा कोई वर्गाकार खेत है या प्लॉट है, तो ये कितना होगा? ये एक एयर होगा। तो इस प्रकार से एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वर्ग फुट की, क्योंकि हम प्लॉट को अक्सर करके फुट में नापते हैं। तो फुट में और एयर में क्या संबंध है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, एक वर्ग मीटर में होते हैं 10.7639 वर्ग फुट। एक वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट होते हैं। तो हमारे पास एक एयर है, तो एक एयर का मतलब 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर है, तो 100 वर्ग मीटर में कितने वर्ग फुट होंगे? तो ये हो जाएंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1076.39 वर्ग फुट होंगे। 100 वर्ग मीटर अर्थात एक एयर। तो एक एयर में कितने होंगे? 1076.39 इतने वर्ग फुट होंगे। तो यहां तक हम जान चुके हैं कि एक एयर में कितने फुट होते। अब बात करते हैं, एक एयर कोई रकबा है हमारे पास, एक एयर का प्लॉट है, तो कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा। तो अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं, ये मान के चलो प्लॉट है, अगर इसका फ्रंट 25 फुट है, इसका फ्रंट जो है ये सामने है 25 फुट है, तो गहराई कितनी होगी? तो हमें क्या करना होगा? यदि हमारे इसका जो है रकबा एक एयर है, तो एक एयर का मतलब है 1076 फुट। तो 1076 में अगर इसका जो रकबा होगा वो 1076 वर्ग फुट होगा, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 25 फुट है, तो हम इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1076.39 में हम 25 फुट का भाग दे देंगे। तो जैसे ही हम 25 फुट का भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 43.05 वर्ग फुट। तो अगर एक एयर लंबा कोई खेत है या एक एयर लंबा कोई प्लॉट हमने खरीदा है, तो ये 25 फुट अगर हमारा फ्रंट मिलेगा, तो हमें चौड़ाई जो गहराई मिलेगी उसकी वो मिलेगी 43.05 फुट। या फिर ऐसे कह लीजिए 43.5 फुट का फ्रंट होगा तो 25 फुट गहराई होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम जो है फ्रंट 35 का लेते हैं, अगर हम फ्रंट 35 का लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? तो उसकी जो गहराई बनेगी वो बनेगी 30.75 की, लगभग 31.25 फुट। तो अगर 35 फुट और 31.25 फुट लंबाई चौड़ाई किसी जमीन की है, तो वो जमीन एक एयर होगी। तो इस प्रकार से हम एक एयर को फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फुट से हम जो है एयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे कोई प्लॉट है हमारे पास और उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, जैसे 46 फुट उसका फ्रंट है
और 60 फुट उसकी गहराई है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 46 गुणा 60, ये हो जाएगा 2760 वर्ग फुट। ये हमारा हो जाएगा 2760 वर्ग फुट। अगर हमें इसे एयर की बात करें कि अगर हम बात करना चाहें कि जो हमारा जो प्लॉट है उसका रकबा कितना है, कितने एयर है, तो जब एयर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2760 में हम भाग दे देंगे 1076 का। जब 1076.39 का भी दे सकते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 2.5 एयर, 2.5 एयर। और भी आगे दशमलव के आगे और भी पॉइंट में आएंगे 2.54 या 5.6 जो भी आए। तो इस प्रकार से हमने ये रकबा निकाल लिया एयर में। अगर हमारे पास दूसरा रकबा है, इसकी चौड़ाई 50 फुट है और गहराई इसकी 60 फुट है, तो इसका हो जाएगा 50 गुणा 60 अर्थात 3000 वर्ग फुट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 3000 वर्ग फुट। अब जब इसमें 1076 एयर बनाने के लिए हम 1076.39 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.78 एयर। तो अगर हमारे पास कोई रकबा है, कोई प्लॉट है जिसकी नाप हमें पता है, तो हम उससे एयर में उसका रकबा निकाल सकते हैं कि कौन प्लॉट है वो कितने एयर का होगा। इसके बाद अगर हमें एयर में पता है, जैसे हमने कोई ज़मीन परचेज की है और एयर में परचेज की है, मान के चलते हैं 3 एयर में कोई ज़मीन हमने खरीदी, कोई ज़मीन हमने 3 एयर ज़मीन खरीदी। अब 3 एयर ज़मीन खरीदी है तो कितने फुट हो गई वो, तो इसमें हम क्या करेंगे 1076 का गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 1076 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3228 फुट ज़मीन हो गई हमारी। अगर इसकी गहराई 60 फुट है, अगर इसकी गहराई 60 फुट है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो हम इसमें जो है 60 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 53.8। तो इस प्रकार से हम किसी भी ज़मीन को अगर हमें एयर में दी है तो एयर से फुट में और फुट से एयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाए कि किसी भी ज़मीन को, किसी भी प्लॉट को एयर में कैसे नापते हैं, एक एयर ज़मीन कितनी होती है, एक एयर में कितने वर्ग फुट होते हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको दी गई। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।